नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त वर्धमान रोड में खड़ी हूँ। आप इसे जलपाईगुड़ी बस स्टैंड के नाम से भी जानते होंगे। गोल्डन प्लाजा का इलाका है और यहाँ पे प्रशासन के ऊपर कुछ संगीन आरोप लगे हैं। आरोप क्यों लगे हैं और आरोप लगने के पीछे ठोस वजह क्या है, वो तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको ये ब्रिज पिछले 4 साल लगभग 4 साल होने को है। ये ब्रिज निर्माणाधीन है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है और इस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज की वजह से कई बड़े हादसे हुए हैं। उन हादसों में लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक लाइन से, हालांकि ब्रिज अभी पूर्ण रूप से बनके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे इसके जो बीच का स्पेस है इसमें टैक्सी लग रही है, गाड़ियां लग रही हैं और उन्हीं कुछ टैक्सी चालक से, कुछ स्थानीय लोगों से हम इस विषय में बातचीत करेंगे। लेकिन हम आपको साथ ही साथ कुछ तस्वीर भी दिखाते हैं कि क्यों यहाँ पे प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, फिर स्थानीय लोगों से हम इस विषय में बातचीत करेंगे। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये इसमें आपको कुछ निशान नजर आ रहे होंगे और ये निशान किस चीज के हैं, आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा। तो हम आपको बता दें कि वाहन जो यहाँ से गुजर रहे हैं, वाहन उससे टकराते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा, विद्यालय में, स्कूल में पढ़ा होगा कि बार बार पत्थर पे भी अगर रस्सी से बार बार घिसती है तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। पेड़ से एक नहीं कई गाड़ियां कई दफे टकरा चुकी हैं, जिसमें कि कुछ लोगों ने, एक व्यक्ति की जान भी गई है और इसी टकराने की वजह से इस पेड़ में निशान लग गए हैं। इतना ही नहीं, जो ये ब्रिज बन रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें भी आप रगड़ देख पा रहे होंगे। तो जो वाहन यहाँ से जा रहे हैं, जो ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनमें सामान लोडेड रहता है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, जिसकी वजह से सामान रगड़ खाते हैं। और हम आपको बता दें कि ज्यादा देर पहले की नहीं, कुछ देर पहले की ही घटना है, जब यहाँ से गेहूं से लदी हुई एक गाड़ी गुजर रही थी और उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था। आप देखिए, ये जो बोरियां लदी हुई थी गेहूं की, यहाँ पे पूरी तरह से बिखर गया। काफी दूर तक गेहूं यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। इसके पहले कुछ लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे, ऑफ द कैमरा जब हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इसके पहले टमाटर से लदा हुआ वाहन टकराया था, जिसकी वजह से सड़कों पे पूरी तरह से टमाटर फैल गया। चलिए, कुछ लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और ये यहीं पे रहते हैं, टैक्सी चालक है, तो हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वाकई यहाँ पे होता क्या है। कई हमने देखे हैं, यहाँ पे पेड़ में भी रगड़ लगी हुई है, ऊपर में भी लगा हुआ है। मसला क्या है यहाँ पे? आए दिन एक्चुअली क्या होता है कि ब्रिज का हाइट कम है। अब हाइट तो हमें पता नहीं कि कितना होना चाहिए। ट्रक जो ओवरलोड ट्रक आता है या कंटेनर टाइप का ट्रक आके अक्सर इस पर टकरा रहा है। लास्ट नाइट को इस पे एक टमाटर का गाड़ी गया पहले ठोककर, उसके बाद गेहूं का गाड़ी, और इससे पहले तो एक ऐसा हुआ था कि खलासी गाड़ी तोड़कर सीधा बाहर चला गया, बाहर गया। ये हो गया एक महीना हो गया, 1 महीना हो गया होगा, 1-1.5 महीने का बात है। ये बाहर चला गया। नहीं, हम लोग नहीं थे, हम लोग रात को सुने, हम लोगों ने सुना, हम लोग यहीं के रहने वाले। परसों ये टमाटर गाड़ी यहाँ पे लगा था। अच्छा। एक साइड से पूरा वो फट गया। यहीं पे कुछ ही दूर पहले ट्रैफिक विभाग के पुलिस है, ट्रैफिक क्या करते हैं फिर वो? ये रात का घटना है। हम लोग अगर ये बंद कर दे तो फिर नहीं जाएगा वहाँ। रात में या तो उस पर ब्रेकेट लगा दे या फिर प्रशासन को ऐसा रेडियम या बोर्ड दे दे जिससे ट्रक का ड्राइवर भाई देख पाए कि ये गाड़ी नहीं जा पाएगा। उनको आइडिया नहीं हो रहा है और उनको लग रहा है कि वन वे है और वन वे के कारण वो इधर एंट्री कर रहे हैं। बेहतर होगा प्रशासन के वहाँ पे ब्रेकेट लगा दे नाइट में 6 बजे के बाद कि यहाँ से बड़ी गाड़ी नहीं जाए, वरना क्या ना आए ना दिन कुछ बड़ा घटना भी हो सकता है, किसी की जिंदगी भी जा सकती है। आपने बताया कि खलासी भाई की भी जिंदगी चली गई। वो खलासी शीशा तोड़ के बाहर चला गया था, उसके बाद हॉस्पिटल एडमिट हुआ। बाद में हम लोग को पता चला शायद वो मर गया, वो क्योंकि ग्लास से बाहर टूट के निकल गया था। और 2 दिन पहले तो एक ड्राइवर इतना जोर से लगा है उसके पेट में कि वो ड्राइविंग सीट पे ही वो टॉयलेट कर दिया है, इतनी जोर से लगा है उसको। तो प्रशासन से निवेदन है कि एक ब्रेकेट कम से कम रात में लगा दे, वो शाम के टाइम जाके वो बंद रहे रास्ता और गाड़ी वाले भी बचे।
और ट्रक वाले होते क्या ना, बाहर के लोग होते हैं, उनका लोकल कोई सपोर्ट नहीं होता है। अगर कोई घटना घटता है तो बेचारे वैसे बिना ट्रीटमेंट के मर जाएंगे वो। तो प्रशासन से निवेदन है आपके जरिए कि कम से कम इसका इंतजाम एक कर दे, इस पे रेडियम लगा दे, स्टिकर लगा दे, ब्रिज का हाइट लिख दे कि ये ट्रक इतना ही मीटर का गाड़ी जाएगा इस पे, और ये रात में उसको हमेशा के लिए रात में बंद रखने का प्रबंध कर दे। क्या नाम है आपका? रफीक। ये जो गेहूं बिखरा पड़ा हुआ है, क्या ये इसी हादसे की वजह से? ये परसों कल रात का गेहूं है। अभी तो एक बस लगा, उसके बाद एक टेलर लगा। आज दिन का बात है, अभी का बात है। आज दिन अभी 5 मिनट पहले एक कंटेनर लग के गया इसमें। हाँ, हम लोग ने फिर साइड कर, आपने देखा होगा गाछ भी लगा हुआ पूरा, तो हमने फिर उसको बोला कि आगे जा, ये हम लोग का रूटिंग बन गया अब यहाँ पे, क्योंकि घटना घटेगा तो हम लोग लोकल है, हॉस्पिटल हमको ही लेके जाना पड़ेगा पहले। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि रात में 9 बजे के बाद ड्यूटी ऑफ हो जाती है, लेकिन दिन के टाइम में तो आप लोग जो कदम उठा रहे हैं, वो प्रशासन वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी है, शुभम जरा दिखाइए कि ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक के लोग नहीं है, वर्दी में आप सफेद वर्दी में देख पा रहे होंगे, फिर ये आप लोग को क्यों करना पड़ रहा है? ट्रैफिक के लोग रहते हैं, लेकिन अमूमन वो जो ट्रक आता है वो तो ऊपर से दिखाई नहीं देता ना, आ रहा है, वो तुरंत आ जाता है और सीधा ट्रक वाला एंट्री कर जाता है। तो ट्रैफिक उनको कोई इस बात में जानकारी नहीं देती है? उनको आइडिया नहीं कि ट्रक जाएगा कि नहीं। अब वो तो ट्रैफिक गार्ड है, गाड़ी का आइडिया तो उनको नहीं होगा ना कि कितने हाइट का ट्रक है ये। उनको लग रहा है कि बस जा रहा है तो ट्रक भी चला जाएगा, और वन वे के चक्कर में ड्राइवर मिस्टेक कर जा रहा है और आके गाड़ी, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। अब तक 30 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, कितने दिनों में? ये पिछले 1-2 महीनों के अंदर में। पिछले 1-2 महीने के अंदर लगभग 30 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर भी सामने आई है। हम आपको बता दें, ये स्थानीय लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की है, और इनका कहना है कि अधिकतर रात के 9 बजे के बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ड्यूटी अमूमन ऑफ हो जाती है। अगर तीज त्योहार पूजा पाठ ना हो तो उसके बाद जो ट्रक बाहर से आते हैं, उन्हें इस बात का कोई अंदेशा, कोई अंदाजा नहीं रहता कि इसकी हाइट कितनी है। वो धड़ल्ले से आगे निकलते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी तो कोई हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कोई इंजीनियरिंग की टीम यहाँ पे नहीं है जिनसे हम ये मशवरा ले सकते हैं कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या वाकई ये जो हाइट है वो ठीक है। लेकिन स्थानीय लोग के पास सुझाव है, और ये बेहतरीन सुझाव है। उनका कहना है कि यहाँ पे रेडियम लगना चाहिए, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक के लिए भी एक सुझाव दिया, वो भी शानदार सुझाव है। उनका कहना है कि शाम के टाइम में यहाँ पे बैरिकेडिंग करने से कुछ हद तक जो हादसे हो रहे हैं, या पिछले लगभग 1-1.5 महीने में जो हादसे हुए हैं, जिसमें गंभीर रूप से लोगों को चोट आई है, जिसमें लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें सामान को नुकसान पहुंचा है, उसमें कमी की जा सकती है या फिर उसको रोका जा सकता है। लोगों को, जो ट्रक चालक हैं वो बाहर से आते हैं, उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं होता है। वन वे समझ के वो ये रास्ता अख्तियार करते हैं, और इस रास्ते पे आगे बढ़ने के बाद उनका सामना इस फ्लाईओवर से होता है, जिसकी हाइट से अगर वो कंटेनर है लदा हुआ है ट्रक सामान से, तो सीधे ऊपर देखिए रगड़ आप देख लीजिए, और कितनी जबरदस्त रगड़ हुई है वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही पेड़ के साथ क्या भिड़ंत हुई है वो भी सामने है। एक के बाद एक तमाम साक्ष्य सामने है, और इसीलिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे प्रशासन को महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। कोई ऐसा कदम, कारगर कदम उठाना चाहिए जिससे कि इसमें रोकथाम लगे। स्थानीय लोग ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब ये इनकी लगभग रेगुलर रूटीन बन गई है, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, लोगों को जो जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया अभी कुछ ही दिन पहले, कल की बात बता रहे थे कि इतनी जोर से टक्कर हुआ इस पेड़ से कंटेनर का, जिसमें कि टॉयलेट रास्ते में ही गाड़ी सीट पे बैठे बैठे जो कंडक्टर था, जो खलासी था, उसे टॉयलेट हो गया, कपड़ों में उन्होंने गाड़ी में ही टॉयलेट कर दी। इसके पहले लगभग 1.5 महीने पहले एक खलासी की मृत्यु हो गई इस जोरदार टक्कर की वजह से। और एक्सीडेंट तो बहुत सामान्य सी बात है। अभी भी आप देख सकते हैं सड़कों के ऊपर टमाटर पसरा हुआ है, सड़कों के ऊपर गेहूं पसरा हुआ है, और ये गेहूं टमाटर बहुत दिन पहले की बात नहीं है, ये कल रात की ही घटना है। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उन्होंने बेहतरीन सुझाव दिया है। अब देखने वाली बात होती है
कि इस पे प्रशासन क्या कदम उठाती है, क्योंकि देखिए मामला गंभीर है, किसी की जिंदगी का सवाल है। और हम आपको ये बता दें कि ये वो ट्रक चालक होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो बाहर के रहने वाले। अच्छा, ये आप लोग क्या करेंगे? ये हम यहाँ लगा देंगे। आप लोग लगाएंगे? जी, ये आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं? हाँ, अपनी तरफ से कर रहे हैं। प्रशासन को बता के कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं, प्रशासन भी करेगा। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, आगे प्रशासन करेंगे। अब क्या होता है, आगे पहला कदम अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं, शायद इसके जरिए और भी आगे बढ़े, है ना। इंसान से जिंदगी से बढ़ के तो अब सिस्टम सही है अपनी जगह प्रशासन, लेकिन अगर कोई घटना घट जा रहा है, कोई मर जा रहा है, तब तो उसकी जिंदगी वापस नहीं लौटेगी। तो हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे, लेकिन डर रहे थे कि अगर हम लगाते और प्रशासन कुछ बोले, तो हमने सोचा कि अभी कुछ ना कुछ तो हम कर देते टेम्पोररी। बाकी आपके जरिए जरूर प्रशासन तक बात पहुंचेगी, जो वो लोग आगे इस पर जरूर आज या कल तक फैसला लेंगे वो लोग क्या करना है इसके साथ, या ब्रेकेट लगाना है। तो देखिए वहाँ पे उस जगह पे बैरिकेटिंग की बात हो रही है और अभी भी आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार में गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं, स्कूल बसेज हैं। लेकिन ये तो चलिए इनकी हाइट सामान्य है जिसकी वजह से टक्कर नहीं हो रहा है, लेकिन रात के टाइम में जो मामला है वो काफी विकृत रूप ले लेता है। इसे विकृत शब्द कहना सही रहेगा, काफी विकृत रूप ले लेता है, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। और इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि ऊपर जो फ्लाईओवर का जो पिलर है इस पे वो एक साइन बोर्ड लगाएंगे, एक रिफ्लेक्टर लगाएंगे, ताकि उस रिफ्लेक्टर की वजह से जो रात के टाइम में जो ट्रक चालक है, खास तौर पे जो ट्रक चालक है, वो समझ जाए और वो अपना रास्ता बदल ले। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी ये जगह छोटी सी, अगर इस जगह पे ट्रक एक बार आ जाती है, अटक जाती है, तो फिर यहाँ से यू टर्न लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक और बेहतरीन सुझाव जो उन्होंने दिया और एक और बेहतरीन कदम जो हो सकता है कि रात के टाइम में ड्यूटी ऑफ होने के समय में लगभग 9 बजे के बाद बड़े वाहन और ट्रक यहाँ से गुजरते हैं, तो ड्यूटी और 9 बजे ड्यूटी ऑफ होती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की। तो ड्यूटी ऑफ होने के पहले इस जगह पे चलिए हम आपको करीब से दिखा दें। ये चलिए बसेस तो आसानी से गुजर रहे हैं, लेकिन मसला अटक जाता है ट्रक में जब रात में वो यहाँ से गुजरते हैं। और अधिकतर बाहर की ट्रक होती हैं, उन्हें शहर की ज्योग्राफिकल आइडिया नहीं है, शहर के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से पिछले 1.5 महीने में 30 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं। इसी जगह पे लगातार बैरिकेटिंग की बात कही जा रही है। तो अगर यहाँ पे बैरिकेटिंग की जाती है तो कई हादसे, हालांकि फिर वो ट्रक कहाँ से जाएंगे ये भी एक सवाल होगा, जिस पे प्रशासन सूझबूझ के साथ कदम उठाएगी। लेकिन इसी जगह पे बैरिकेटिंग की बात की जा रही है ताकि ये जो हादसे पिछले 1.5 महीने में, पिछले 1.5-2 महीने में हुए हैं, उस पे रोकथाम लगाई जा सके। अब देखते हैं प्रशासन के द्वारा क्या उचित व्यवस्था, क्या उचित कदम उठाया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर से।